आज हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के एक टॉपिक लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आगे के एग्जामिनेशन के लिए। टॉपिक है यूरोपीय संघ से जुड़ा हुआ और यह टॉपिक है फ्रांस में पेरिस में जो इस बार का ओलंपिक और पैरालंपिक खेल होने वाला है उसी से जुड़ा हुआ यह खबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इस पर देखते हैं। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। अब यहाँ समझने वाली बात है कि डिजिटल तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ ऑनलाइन या घर बैठे आप मोबाइल से कंप्यूटर से कुछ करते हैं तो उसे डिजिटल कहते हैं। यहाँ शेंगेन वीज़ा क्या है? वीज़ा भी आप समझ रहे हैं, अब समझना है शेंगेन। तो शेंगेन क्या है? देखिए, यूरोपीय संघ के कुछ देश और उसके अलावा यूरोप के कुछ देश मिलकर आपस में एक समझौता किए हुए हैं जिसके तहत उन सभी देशों में जो आपसी समझौता किए हुए हैं उनके नागरिक एक दूसरे के देश में बिना किसी वीज़ा के आवाजाही कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। तो जितने देश शामिल होकर के आपस में समझौता करके इस तरह का ये क्षेत्र बनाए हुए हैं, यानी जितने देशों के सम्मिलित रूप से ये व्यवस्था बनी हुई है कि एक दूसरे के यहाँ जाने के लिए किसी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ के लोगों के लिए, तो उतने सारे देशों का सम्मिलित रूप जो है, जो क्षेत्र है, वह कहलाता है शेंगेन, शेंगेन क्षेत्र। और अभी क्या है कि शेंगेन क्षेत्र के जितने देश हैं वो तो आपस में अपने देश के लोगों के एक दूसरे के यहाँ आने जाने के लिए वीज़ा मुक्त आवाजाही तो किए हुए है ही। अभी नया क्या हुआ है कि ये फ्रांस जो है अपने देश में इन शेंगेन क्षेत्र में शामिल देशों के अलावे भी दूसरे देश के नागरिकों के लिए भी शेंगेन वीज़ा जारी किया है, डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी किया है। और ये वीज़ा जारी किया गया है फ्रांस में पेरिस में जो इस साल होने वाला है ओलंपिक खेल और पैरालंपिक खेल, तो उसमें जो खिलाड़ी और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस खेल से जुड़े हुए हैं या बहुत सारे दर्शक जो वहाँ जाना चाहते हों उनके लिए ये डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी किया गया है, जिसे प्राप्त करने के बाद 90 दिन तक वो बिना किसी वीज़ा के, यानी इसको प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें 90 दिन तक बिना किसी रोक टोक के वो उस देश में रह सकते हैं और शेंगेन क्षेत्र में रह सकते हैं, आ जा सकते हैं, खेल का आनंद उठा सकते हैं। खिलाड़ी हों उनके लिए ज़रूरी है। तो यही है डिजिटल शेंगेन वीज़ा। थोड़ा देखते हैं स्लाइड में। शेंगेन देश, शेंगेन क्षेत्र के 27 देश शामिल है। यानी शेंगेन क्षेत्र जो है यानी वो ऐसा क्षेत्र जहां एक दूसरे देश के नागरिकों के आने जाने के लिए किसी प्रकार के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो उसे बोलेंगे शेंगेन क्षेत्र। और उसमें कितने देश शामिल हैं? तो 27 देश। यूरोप के देशों का एक समूह है क्या शेंगेन क्षेत्र, जिसमें 27 देश हैं। तो यूरोप के देशों का एक समूह है जिसने अपनी सीमाओं को समाप्त कर दिया है। यानी अगर किसी दूसरे देश में आप जाते हैं तो देखते हैं सीमा पे उसके सुरक्षा बल होते हैं और आप बिना किसी पासपोर्ट या वीज़ा के आप नहीं प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये शेंगेन क्षेत्र जो है, शेंगेन क्षेत्र, उसमें यूरोप के कह सकते हैं, यूरोप महाद्वीप के 27 ऐसे देश शामिल हैं और उन सभी को मिलाकर जो क्षेत्र बना है उसे शेंगेन क्षेत्र कहते हैं। और इस शेंगेन क्षेत्र में क्या किया गया है, सभी 27 देश अपने, देखिए यूरोप के देशों का एक समूह है जिसने अपनी सीमाओं को समाप्त कर दिया है। जर्मनी से फ्रांस की यात्रा अपना पासपोर्ट दिखाए बगैर कर सकते हैं इस क्षेत्र में शामिल देशों के लोग संपूर्ण शेंगेन क्षेत्र में। ठीक है। शेंगेन वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर देश में और उसके भीतर यात्रा करने की अनुमति देता है। शेंगेन क्षेत्र यूरोप का एक क्षेत्र है जहां लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति है। अभी जैसे इंडिया वाले हैं, इंडिया वाले अभी नहीं जा सकते हैं मुक्त आवाजाही बिना वीज़ा के,
अभी 27 देश जो शेंगेन क्षेत्र कहलाता है, वहाँ के नागरिक उन 27 देशों में बिना किसी वीज़ा के या पासपोर्ट दिखाए एक दूसरे देश में जाते हैं। लेकिन ये जो फ्रांस ने जो काम किया है, डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी किया है, उसको जो व्यक्ति वीज़ा प्राप्त कर लेंगे वो शेंगेन क्षेत्र में यानी घूम सकते हैं। और मैंने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है कि फ्रांस में पेरिस में इस साल ओलंपिक खेल और पैरालंपिक खेल होने वाला है 2024 में। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा, पैरालंपिक खेल कहाँ होगा, तो फ्रांस के पेरिस में होगा। और चूँकि इसमें बहुत सारे देशों के खिलाड़ी और उनसे जुड़े हुए लोग या दर्शक वहाँ पहुँचेंगे, तो उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए उन्हें डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने की व्यवस्था की है फ्रांस ने। और उनका टारगेट है कि 70,000 के आसपास ये डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करनी है, ताकि वो खेल में लोग पहुंच सके, खिलाड़ी पहुंच सके। तो समझ गए, शेंगेन वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर देश में और उसके भीतर यात्रा करने की अनुमति देता है। शेंगेन क्षेत्र क्या है, तो यूरोप का एक क्षेत्र है जहां लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति है 27 देशों में। टाइप सी शेंगेन वीज़ा, टाइप सी और टाइप डी होता है इसमें। तो टाइप सी शेंगेन वीज़ा यह सबसे लोकप्रिय शॉर्ट स्टे वीज़ा है जो 180 दिनों की अवधि में 90 दिनों से कम समय तक शेंगेन देशों में रहने और यात्रा करने की अनुमति देता है। यानी जान रहे हैं कि खेल लगभग 2 महीना 3 महीना चलता है, तो उस दौरान 90 दिनों तक ये वीज़ा कोई प्राप्त कर लेंगे तो वहाँ पे जाकर बिना किसी पासपोर्ट और वीज़ा के आवाजाही वो कर सकते हैं। तो मेन मकसद है पेरिस में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में लोग और खिलाड़ी वहाँ अच्छे से पहुँच सके, उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। अब देखिए, टाइप डी वीज़ा जो होता है, टाइप डी शेंगेन वीज़ा क्या होता है, लंबे समय तक चलने वाला वीज़ा है। टाइप डी वीज़ा कैसा है, तो लंबे समय तक चलने वाला वीज़ा है। और टाइप सी क्या है, शॉर्ट टर्म का है। तो लंबे समय तक चलने वाला वीज़ा तो फिर वो अलग प्रक्रिया होती है टाइप डी में, जो कोई ज़्यादा दिनों तक रहना चाहता है उसके लिए है ना। लेकिन अभी तो खेल में लोगों की भागीदारी हो, दर्शक पहुंच सके, उनके लिए फ्रांस ने डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी किया है। और इसका लक्ष्य है कि 70,000 के आसपास वो वीज़ा जारी करेंगे। ठीक है, शेंगेन क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। समझ रहे हैं बात, यानी शेंगेन क्षेत्र जो है उसमें राष्ट्रीय सीमा नहीं है, नेशनल बॉर्डर नहीं है उन देशों के बीच में। कोई भी व्यक्ति आ जा सकते हैं उन देशों के शामिल लोग। बिना वीज़ा या अन्य यात्रा दस्तावेजों के व्यक्ति कानूनी रूप से शेंगेन क्षेत्र के भीतर एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सके। शेंगेन समझौता 1985 में 5 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय 1985 में शुरुआत हुआ था शेंगेन क्षेत्र का, और तब से वर्तमान में 27 देशों में इसका विस्तार हुआ है। यानी शुरू में 1985 में शुरुआत हुई थी, प्रारंभिक 5 देश मिलकर के एक ऐसा क्षेत्र बनाए थे आपस में, सभी देश पांचों उस समय 85 में। और उन 5 देशों के नागरिकों को एक दूसरे देश के आने के लिए, जाने के लिए उन्हें किसी तरह के पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। और उसी तरह से इसका विस्तार होते होते यूरोप के लगभग 27 देश इसमें शामिल हो गए हैं। और इन 27 देशों में 22 देश यूरोपीय संघ के हैं और 5 अन्य यूरोप के देश हैं जो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है। तो इस तरह से शेंगेन क्षेत्र में कुल कितने देश शामिल हैं, 27। और समझ गए शेंगेन क्षेत्र क्या है, उन 27 देशों में वहां के नागरिक एक दूसरे देशों में आ जा सकते हैं बिना पासपोर्ट या वीजा के। और फ्रांस इस बार क्या किया है कि यह वीजा मतलब कि अलग देश के, दूसरे देशों के लोगों के लिए भी जारी करने की शुरुआत की है, ताकि वहाँ जाकर लोग खेल का आनंद ले सके, खिलाड़ी को यह वीज़ा मिल सके। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है, यानी अभी तक ऐसा उन 27 देशों में ही ऐसा होता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, फ्रांस ने किया है कि दूसरे देश के लोग भी अगर ये डिजिटल शेंगेन वीज़ा प्राप्त कर लेंगे तो वो शेंगेन क्षेत्र में बिना किसी पासपोर्ट या वीज़ा के 90 दिनों तक रह सकते हैं। और मकसद मैंने बता दिया, ओलंपिक खेल और पैरालंपिक खेलों के लिए। तो ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है।
डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश फ्रांस। डिजिटल शेंगेन वीज़ा क्या है ये भी आप जान गए, शेंगेन क्षेत्र क्या है ये भी आप जान गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही बताया है कि मैं बिना किसी मतलब की बात नहीं करता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को चर्चा में लाता हूँ, जो एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। मैंने बीपीएससी के पीटी में 30 करंट अफेयर्स जो पूछे जाते हैं उसमें अपनी तैयारी के तरीकों के आधार पर जब भी मैंने दिया उस एग्ज़ाम को, तब उस 30 में से कभी 27-28 क्वेश्चन तक मेरे बने और इसी के बल पर मैंने अपने सारे एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। मतलब विषय का ज्ञान तो पहले से है ही, लेकिन करंट अफेयर्स जिनकी अच्छी तैयारी हो जाती है उनका रिजल्ट पक्का हो जाता है। विशेष फोकस है करंट अफेयर्स पर, ताकि आप सभी लोग सफल हो सके और जो लोग सफल होंगे उन्हें अपनी व्यवस्था में रहकर काम करना होगा और सफलता के लिए सामान्य अध्ययन के स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस की तो ज़रूरत होती ही है, लेकिन उससे भी अधिक ज़रूरत हो जाती है करंट अफेयर्स की। क्योंकि कोई व्यक्ति अच्छे से हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस पढ़े हुए हैं लेकिन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो उसका रिजल्ट संदेह के घेरे में रहता है। तो आप इस बात को समझिए